ये मत सोचो कि तुम बहुत बड़े स्ट्रांग इंसान हो या बहुत बड़े बैंकर की हो। कुछ चीज़ें होती है जिसमें इंसान वीक होता ही होता है। मैं तुम्हारी ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं भी वीक हूँ, तो क्या करें? तो ऐसे बैठे हाथ में हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते, बदलना तो है ही। अब मैं आपको शरीर से वीक होना या किसी चीज़ से वीक होने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप वीक बन जाते हो। और ये चीज़ें अगर आपके अंदर है तो आप वीक हो। और ये बात ध्यान रखो, ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट है जो मेरे अंदर भी है, और इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर तुम इस वीडियो को पूरी एंड तक नहीं देख सकते ना, तो अभी चले जाओ। तो क्या है वो चीज़ें? भाई भाई तुम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हो। तुम किसी का क्रिटिसिज्म ही नहीं झेल पाते। किसी ने जरा सा तुम्हें कुछ बोल दिया, तुम भयंकर की मुंह फुला देते हो। चाहे उस बंदे ने भयंकर मजाक मजाक में ही कुछ बोला हो, तुम उसकी बात से ऑफेंड हो गए। यही तो निशानी है वीक पर्सन की, कि वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाता है। वीक की क्या, गरीब की भी ज़्यादातर यही निशानी होती है कि वो जल्दी ऑफेंड हो जाता है। चाहे मैं अपनी भी बात कर लूँ, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो मैं भी कई बार ऑफेंड हो जाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं उस चीज़ को पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पे मैं वीक बन गया। और कुछ लोग तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। कम से कम एक्सेप्ट तो करो। और मुझे ऐसा लगता है जिसको जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, वो इंसान उतना ही स्ट्रांग बनता रहता है। इसलिए ना क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए हम सबको। कोई, हाँ, अगर कोई कुछ फालतू बोल रहा था, ऑब्वियस सी बात है जवाब तो देना ही है अगर कोई कुछ फालतू बोल रहा है। और इसके बाद एक और साइन होता है वीक इंसान का, कि उसको ना लोगों की वैलिडेशन की नीड होती है। उसको फर्क पड़ता है कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। वो भले कितना ही जिता दे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो नहीं पड़ता, लेकिन उसको फ़र्क पड़ता है। हर इंसान को फ़र्क पड़ता है कुछ हद तक। बस ये होता है कि किसी इंसान को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी इंसान को बहुत बहुत नीचे लेवल का फ़र्क पड़ता है, ना के बराबर, एक तरह से ये समझो। और ये बात देखो, जो इंसान जितना ही बोल रहा है ना, भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको उतना ही फ़र्क पड़ता है। भाई अगर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो वो ऐसा बार बार बोलता ही क्योंकि कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बस अपना अपना काम करता रहता ना, वो ऐसा बोलता ही नहीं कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो बार बार जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो सोचता है कि उसे 10 लोग देख रहे हैं। पहले मेरे अंदर भी था, लेकिन अब मैंने ये चीज़ अब अपने अंदर चेंज कर चुका हूँ। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि 10 लोग तुम्हें देख रहे हैं रास्ते में या बहुत ऐसे ही कुछ, तो लिटरली भाई तुम बहुत वीक इंसान हो। कोई तुम्हें ना देख रहा है, ना ही किसी को तुमसे फ़र्क पड़ता है। और आज के टाइम में अटेंशन स्पैन इतना ही ख़त्म है कि कल के दिन तुम इस धरती से भी चले जाओगे तो किसी को भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और भाई आज के टाइम में अटेंशन स्पैन इतना कम है कि कल के दिन तुम इस धरती से चले भी जाओगे तो किसी इंसान को घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा तुम्हारे रहने या ना रहने से। और इसके बाद वो इंसान होता है जो ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है। हाँ, मुझे एक चीज़ याद आ रही है, सारे पॉइंट ना मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये आधे से ज़्यादा ये पॉइंट्स ना मेरे अंदर भी थे, ये बात जानो, इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। और तो किस में था मैं? हाँ, मैनिपुलेशन में। हाँ, जो इंसान जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, लाइक उसको कोई भी कुछ बोल देता है और वो हाँ में हाँ कर देता है। वो मतलब मान लेता है। हाँ में हाँ करने का मतलब, मेरा ये मतलब है कि वो उस चीज़ को मान लेता है। उस चीज़ से लाइक उसको, ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करता है ना कुछ यूज़ करता है, उस चीज़ को मान लेता है। और यही बंदे ना सबसे ज़्यादा लूटे जा सकते हैं, क्योंकि ईजिली मैनिपुलेट हो सकते हैं। अब वो मैनिपुलेशन कैसा भी हो सकता है। कोई इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, कोई कोई किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। इमोशनल मैनिपुलेशन का एक एग्जांपल मैं दूँ कि एक बार मैं जा रहा था, मतलब रास्ते से कहीं कुछ सामान लेने जा रहा था, तो दो औरत आई। तो दो औरत जिनके हाथ में एक बच्चा था, वो आया मेरे सामने, आया, हाथ जोड़ने लगे कि ये बच्चा हमारे साथ है, हम राजस्थान से आए हैं। ऐसे ही कुछ राजस्थान का ही नाम लिया था शायद। हम राजस्थान से आए हैं और हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, क्या आप हमारी मदद कर दोगे? वो बहुत उसमें बोल रहे थे। लेकिन वहीं वहीं पे मैंने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ नहीं करी और मैं उनसे मैनिपुलेट हुआ। मैंने उनको लाइक खाने के लिए कुछ दिला दिया। लेकिन जैसे ही मैंने उनको खाने के लिए दिलाया और वहाँ से गया, उन्होंने वो खाने के लिए खाया नहीं और ना ही उस बच्चे को दिया जो उनके साथ था, छोटा बच्चा। उन्होंने उसे बैग में रख दिया और चले गए, और सेम चीज़ वो दूसरे इंसान पे करने लग गए। मैंने ये चीज़ देखी और मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा ऐसा भी होता है? हुआ। उसने क्या करा, उसने मुझे इमोशनली मैनिपुलेट करा। और मैं सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो तो भाई आप फिर वीक हो जाओगे, ये बात जानो। तो इसके बाद एक और चीज़ होती है, जो इंसान वीक होता है कि वो ना लोगों को ना नहीं कह पाता। उसमें ना बोलने की क्षमता ही नहीं होती। उसको लगता है दूसरा वाला ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन अगर हो रहा है दूसरा वाला ऑफेंड होने दो, कौन से कि उसको तुम्हारी इतनी ही परवाह है। अगर सामने वाले को तुम्हारी बहुत परवाह है और तब तुम ये बात सोच रहे हो, तब चलता है। लेकिन सामने वाले को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, उसको ना तुम्हारे किसी चीज़ से लेना देना, और तुम ये बात सोच रहे कि कहीं ऑफेंड ना हो जाए, तो बस तुम इस चीज़ की वजह से मना ही नहीं कर पाते।
और ये बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा लूटे जा सकते हैं, ऐसे बंदों का बहुत यूज़ हो सकता है और ऐसे ही लोगों से काम निकलवाया जाता है।